आज जैसे ही, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ एक शब्द नहीं, माँ एक रचना नहीं, माँ एक संसार की जननी है। माँ में कितनी ममता होती है। माँ से सारा संसार बना है। आज से 450 वर्ष पहले आपके लिए एक घटना सुनाता हूं कि इस देश में एक राजा हुए टोडरमल। टोडरमल राजा हुए इस देश में। राजा बड़े धार्मिक थे। राजा बड़े धार्मिक थे, नित्य नियम बना के खूब गरीबों का धन दे के कष्ट दूर करते थे। लेकिन दूसरे पड़ोसी राजाओं ने उनका ये व्यवहार अच्छा ना लगा और धन को हड़पने के चक्कर में राजा को युद्ध में मार देते हैं। राजा टोडरमल के जीवन की जो गाथा है मैं आपको उससे जोड़ रहा हूं। एक दिन महाराज टोडरमल के मन में जवानी का अभिमान कुछ आ गया था। युवा था, उसके पिता को उन राजाओं ने मार दिया था। तो माता के पास जाके राजा टोडरमल बोलता है कि माँ, संसार में मेरे ऊपर अब किसी का कर्ज नहीं है। मैंने सबका कर्ज दे दिया, ऋषियों को खूब दान दिया, अपने पिता का भी मैंने कर्ज चुका दिया। माँ ने सोचा कि इसके मन में पाप आ गया। अरे बेटा, माँ के मन में भावना है कि कहीं ये बेटा इस मार्ग से ना विचलित तो हो जाए। एक दिन उस राजभवन में एक संत पधारे थे। संत के लिए खूब धन दिया। तो संत से भी यही बात की कि महाराज, मेरे ऊपर अब किसी का कर्ज नहीं है, हमारे राज्य के ऊपर भी किसी का कर्ज नहीं है। संत ने कहा कि बेटा, मैं तेरी बात को तो मान रहा हूं, लेकिन तू अपनी माँ से पूछना कि तेरे ऊपर किसी का कर्ज है या नहीं। और ऐसा कह के संत वहां से चले जाते हैं। एक दिन जब दूसरे दिन की बात है, राजा टोडरमल ने यह प्रश्न माँ से किया। माँ के मन में फिर भी कितनी गहरी भावना है कि ये राजा, ये बेटा मेरा, इसके मन में कर्ज चुकाने की बात आ गई। बेटा, तू कह रहा है कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, लेकिन संसार में कोई माँ बाप के कर्ज से मुक्त नहीं होता है, कोई देवताओं के कर्ज से मुक्त नहीं होता है, कोई पितरों के कर्ज से मुक्त नहीं होता है, कोई भगवान सूर्य जो प्रकाश दे रहे हैं उनके कर्ज से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन चल बेटा, तुझे कुछ अपनी जवानी का, इस राजपाट का, इस मद का, इस वैभव का, इस धन का तुझे अभिमान है, तो तुझे मेरे कमरे में 1 महीने तक सोना पड़ेगा। आज क्योंकि शादी हुई नहीं थी, 20-22 बरस टोडरमल की आयु थी। पिता को टोडरमल के को उन राजाओं ने मार दिया था। आज वो माता अपने कमरे में अपने पुत्र को सुलाती है। एक चारपाई अपनी और एक बगल में अपने बेटा की लगा लेती है। 10-15 दिन निकले, कोई घटना नहीं। बेटा को तो आश्चर्य, ऐसे में पहले भवन में, अपने राजभवन में सो रहा, ऐसे माँ के कमरे में सो रहा। आज विधाता की ऐसी कृपा हुई, वो समय, वो घटना, वो व्यथित आ जाता है, वो समय काल की ऐसी रचना थी। एक दिन रात्रि में माँ के साथ जब बेटा टोडरमल सो रहा था, तो आज माता को प्रभु की ही ऐसी कृपा थी कि रात्रि में बुखार आ जाता है। बेटा, पानी लाना। पुत्र ने उठकर दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया।
माँ ने देखा कि अभी तो लोहा गर्म नहीं है। छठवीं सातवीं बार माता हर 10-15 मिनट में, बेटा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है कि बेटा पानी लाना। और थोड़ा पीती, अपने एक बार हाथ से, वृद्धावस्था थी, एकदम हाथ से लोटा छूट जाता है तो वस्त्र गीले हो गए रात में। अब माता के वस्त्रों को उतार के चारपाई के वो गद्दे हटाए, दूसरे लगाए और फिर माता सो जाती है, बेटा सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही फिर माँ को प्यास लगी। आज राजा अभिमान के वशीभूत होकर बोला, माँ तुझे हर 10-5 मिनट में प्यास लग रही है? बेटा बुढ़ापा है, बुखार, शरीर में ज्वर ज्यादा है, वेदना हो रही है। फिर लोटा पिया और एकदम हाथ से छोड़ दिया। माता के फिर वस्त्र गीले हो गए। आज फिर रात्रि में वस्त्रों को बदल देता है। माँ ने देखा कि अभी कुछ लोहा गर्म हुआ है और थोड़ी देर बाद ही माता ने फिर, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, बेटा पानी लाना। आज एकदम क्रोध की ज्वाला में भड़क गया। अरे माँ थोड़ी देर सोने देगी या नहीं? हर 5 मिनट में पानी मांगती है, ये कैसा बुखार? अरे बेटा तू तो माँ का कर्ज चुकाने चला रे। तूने तो बस एक रात में ही, तूने तो मेरा सर्वस्व ही लुटा दिया। याद कर तू उस दिन को, जिस समय तेरे पिता राजपाट करते थे, वो धर्म और मर्यादा के साथ अनुकूल शासन करते थे। तेरा कैसे जन्म हुआ मैं तुझे अब बतलाती हूँ। जिस समय तेरे पिता युद्ध भूमि में गए थे, मैं गर्भवती थी। लेकिन उन राजाओं को यह पता चल गई थी कि उस धर्मशील राजा की पत्नी अभी गर्भवती है, तो मुझे मारने के लिए कुछ गुप्तचरों को भेजा गया। लेकिन मेरे भी उन गुप्तचरों के माध्यम से मुझे भी पता चली थी। मेरी दासियों ने कहा कि रानी आज आपको ये घर राजपाट छोड़ देना चाहिए। मैंने तुरंत ही आज वो राज वस्त्र उतार दिए और एक दासी के कपड़े पहन के मैंने रात्रि में ही अपने घर का त्याग कर दिया। और मैं पड़ोस में मेरी एक दासी थी, मैंने उसके घर में रात्रि में शरण ली। मैंने वहां जाके शरण ली। एक दिन उस दासी के घर पे कोई संत महापुरुष पधारे थे। दासी कुछ कार्य के लिए अंदर चली गई थी। संत ने जैसे ही द्वार पर कहा कि जय श्री राधे, तो मैं एकदम आई दरवाजे पर, महाराज आपको क्या चाहिए? मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु महाराज, हमारे इस घर में कोई वस्तु देने लायक नहीं है, क्योंकि हमारा कष्ट में समय चल रहा है। दासी के पास भी कोई वस्तु नहीं थी, कुछ लाती उससे ही जीवन गुजार रहे थे। मैंने उस संत से केवल एक प्रश्न किया कि महाराज आप मुझे बड़े तेजस्वी संत दिखाई देते हैं, एक कृपा करके ये बतलाओ कि मेरे गर्भ में क्या है? संत एकदम मेरी बात को सुन के स्तंभित हो गए, रुक गए कि देवी ये विधाता के, ये नियम के अनुकूल नहीं है। मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन नियम टूट जाएगा। लेकिन आज संत ने गोल गोल बातों में कहा कि बेटी मेरी बात को सुन, अगर तेरा जो तेरे गर्भ में है, अगर तेरा बच्चा ये दिन के 12 बजे होगा तो ये व्यापारी बनेगा। अगर ये तेरा बालक दिन के 12 बजे होगा, दिन में होगा, तो ये व्यापारी बनेगा।
और अगर रात में होगा तो ये भिखारी बनेगा, अगर ये बालक ब्रह्म मुहूर्त में होगा तो ये सम्राट बनेगा। संत ऐसा कह के चले जाते हैं। आज वो बात मेरे हृदय में समा गई बेटा। मैंने उस दिन प्रण कर लिया कि जन्म देना है तो मुझे इस गर्भ को जन्म देना है तो ब्रह्म मुहूर्त में देना है। आज वो प्रसव की घड़ी आई, वेदना शरीर में बढ़ने लगी, कष्ट में मेरा दासी के पास कुछ नहीं था, मैं विलाप कर रही थी। दासी ने मेरे खूब चरण दबाए, लेकिन समय दिन का चल रहा था। मैंने उस संत की बात को सत्य करने के लिए मैंने कहा कि बहन, हे दासी, मैं इस बालक को, इस गर्भ को अभी जन्म नहीं देना चाहती। तेरे घर में अगर कोई रस्सी हो तो मेरे इन दोनों जंघाओं को बांध दे और मुझे इस खूंटी से लटका दे। ये कार्य मां कर सकती है। बंधुओं, आज राजा का पुत्र इस बात को जब सुन रहा था, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। और वो दोपहर का जो रात्रि का समय आया, मुझे फिर याद आया कि अगर मैंने पुत्र को रात में जन्म दे दिया तो ये भिखारी बनेगा। यमराज के दूत मेरे सामने खड़े हो गए। काल मुझे बार बार कह रहा कि हे देवी, इस रस्सी को खोल दे, क्यों तू मरना चाहती है? क्योंकि प्रसव के समय तो स्त्री को सुंदर सैया दी जाती है, और मैंने बेटा इस खूंटी पर लटक के, उल्टी लटक के वो वेदना में रात काटी। तू कहता है कि मैं तेरे कर्ज को चुकाऊंगा? वो समय बार बार काल पुकारता है, बार बार प्रसव की पीड़ा बढ़ रही थी, नस नस भड़क रही थी, मैं भी विलाप कर रही थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही बुगला ने, जैसे ही मुर्गा ने बाग दी, मैं समझ गई कि प्रातः हो गया। मैंने दासी को बुलाया, बहन मेरी जंघा को खोल दे, अब मुझे पुत्र को, इस संतान को जन्म देना है। जैसे ही उस दासी ने वो मेरी रस्सी खोली और समय आने पर ब्रह्म मुहूर्त में बेटा तुझको मैंने जन्म दिया, और तू कह रहा है कि मां मैं तेरे कर्ज को चुकाऊंगा? मेरी बात को याद कर, मैंने कितना कष्ट सहन किया, और तूने तो एक दो रात में ही बस 5-7 बार कपड़े बदले। तेरा जन्म वर्षा ऋतु में हुआ था बेटा, वर्षा पड़ रही थी, बार बार तेरे वस्त्र भी नहीं सूखते, मैं गीले में सोती, तुझे अपने आंचल में दुबका कर सोती कि तुझे ठंड ना लग जाए। तू कह रहा है कि मैं तेरे कर्ज को चुकाऊंगा। आज राजा टोडरमल माँ के चरणों में गिर पड़ा कि माँ, मेरी खाल की अगर जूती भी बना के तू पहन ले तो भी मैं तेरा कर्ज नहीं चुका सकता। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9
खुद कीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद कीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पे, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पे, उस कर्ज का फर्ज निभाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सभी तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले पूजा। सभी तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले पूजा। तू कोई भी दुख देखे, तू कोई भी दुख देखे, पर माँ को नहीं भुलाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं। बोलिए भारत माता की जय। बस्ती माता की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।